अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स और लेक्चर है हमारा 13। लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 1 आज हम स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 2 इसके बाद अपलोड करूँगी। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट सीक्वेंसेस। सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट यूजुअली रिटन इन अ रो। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है नंबर्स का। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं और जो कि इंटीजर्स का सेट कह सकते हैं, या ग्रेटर दैन और इक्वल टू पर्टिकुलर टर्म यानी इंटीजर से। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही हो सकता है 2 नंबर स्किप करके हो सकता है 3 नंबर स्किप करके हो सकता है कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए या फिर माइनस करके आए और सेम डिफरेंस उनका जा रहा हो। ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 यानी 1 1 का डिफरेंस है। देन आप 4 8 12 16 20 देखें। ये जो डॉट्स हैं ये एलिप्सेस इसे कहते हैं, इसका मतलब है सो फोर्थ। इसमें 1 1 का डिफरेंस यानी 1 में प्लस करें 1 तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 करें तो 3, 3 में करें तो 1 प्लस करें तो 4 5 एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखें आप 4 में क्या प्लस करें आप 4 करें तो 8 हो जाता है, 8 में अगेन 4 करें तो 12, 12 में 4 करें 16, 16 में 4 करें 20। इसी तरह से सीक्वेंसेस हैं और डिफरेंट नंबर्स के सीक्वेंसेस गिवन है। तो लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। आज हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है जिसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस दैट इज़ अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is the set of integers greater than or equal to a particular integer and not। यानी कोई भी इंटीजर है आपके पास गिवन है, उसकी डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट जो भी है तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर इंटीजर एंड नॉट के इक्वल होगा। यूजुअली दिस सेट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो फोर्थ और द सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4। यानी इन्हीं नंबर से मिलकर ही आपके जो सीक्वेंसेस हैं वो बनते हैं। नोटेशन क्या है इसकी? वी यूज़ द नोटेशन ए nth यानी nth टर्म है टू डिनोट द इमेज ऑफ द इंटीजर n, यानी इंटीजर n का जो इमेज है आप ए n से शो करेंगे एंड कॉल इट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी A1 है तो फर्स्ट टर्म हो गई, A2 है तो सेकंड टर्म हो गई, A3 है तो क्या है थर्ड टर्म हो गई, an है तो nth टर्म हो गई सीक्वेंस की। कोई भी गिवन सीक्वेंस है। दिस A1 A2 A3 A4 to AN represent the terms of a sequence defined on the set of natural numbers n। Note that a sequence is described by listing the terms of the sequence in order of an increasing subscript। सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे सुपर पावर आप राइट करते हैं तो उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट यानी जो ऊपर आती है, और जो नीचे वैल्यूज़ राइट किए होते हैं उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इंक्रीजिंग है, देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको राइट करते हैं। ये तो थी फॉर्मल डेफिनेशन। देन हमने पढ़ा नोटेशन के बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला। यानी आप फार्मूलाज यूज़ करके भी इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं नेक्स्ट वो फाइंड कर सकते हैं, और हमारा मेन जो फोकस है वो यही है कि एक्सप्लिसिट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म्स अपनी फाइंड कर लें। An explicit formula or general formula for a sequence is a rule that shows how the values of a k depends on k। k की जगह कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक वेरिएबल कांस्टेंट ले लिया है। डिपेंड्स ऑन k यानी किस तरह से इसकी वैल्यूज़ k की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं या क्या हैं, तो इसी बेस पर हम देखते हुए नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है हमें, डिफाइन अ सीक्वेंस A1 A2 A3 बाय द एक्सप्लिसिट फार्मूला। अगर एक्सप्लिसिट फार्मूला यूज़ करना है इसके सीक्वेंस के लिए तो क्या होगा, ए के इज़ इक्वल टू के बाय के प्लस 1 फॉर ऑल इंटीजर्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। अब ये फार्मूला आपको गिवन है, आपको ये बता दिया के को आपने या तो 1 ले सकते हैं या 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स की बात हो रही है तो 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। इसी को यूज़ करते हुए
मैंने यहाँ पर राइट भी किया है, तो ए 1 से उसने कहा था इक्वल है या फिर ग्रेटर है। तो अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, के इज़ इक्वल टू 1 करती हूँ, तो जहाँ जहाँ के है आपने वहाँ 1 पुट कर देना। के क्या आ गया 1 बाय 1 प्लस 1, यानी देखें 1 बाय 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। और ये फर्स्ट टर्म हो गई सीक्वेंस की। देन सेकेंड टर्म देखें A2, यानी जहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 राइट किया हुआ है, तो के इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँगी। जहाँ जहाँ के है वहाँ 2 पुट करना है। के 2 बाय के प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 बाय 3। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो के इज़ इक्वल टू 3 लूँगी। 3 बाय 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 बाय 4 एंड सो फोर्थ। और फोर्थ टर्म आपकी फाइंड हो गई। यानी आपको फार्मूला गिवन था, आपने उसी फार्मूले में जो वैल्यूज़ आपको बताई गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपने पुटिंग की, और नेक्स्ट सीक्वेंस जो फर्स्ट टर्म्स थी, जितनी भी टर्म्स थी, आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फिफ्थ होती तो के इज़ इक्वल टू 5 ले लेते, सिक्स्थ होती तो के इज़ इक्वल टू 6 ले लेते एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला। फार्मूला ये जो अब एग्जाम्पल्स कर रहे हैं इसमें हमें फार्मूलाज गिवन है, सिर्फ आपने पुटिंग करनी है। बी जे इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2j 2 रेज टू पावर j फॉर ऑल इंटीजर्स j ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो 0 से स्टार्ट कर लें आप, या 0 से ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट कर ले। तो हम 0 से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर j है वहाँ पर सपोज़ करें मैं j इज़ इक्वल टू 0 लेती हूँ, यहाँ मैंने ये राइट भी किया है, j इज़ इक्वल टू 0 लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ j है वहाँ आप 0 पुट करेंगे। अब मैंने जब j इज़ इक्वल टू 0 लिया, bj था, b0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू पावर j है तो 2 रेज टू पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट मैंने लिया j इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि उसने कहा था 0, ये ग्रेटर वैल्यूज़, यानी मैं चलती जाऊँगी, जितनी टर्म्स मुझे फाइंड करनी है मैं उनको यूज़ करती जाऊँगी नेक्स्ट नंबर्स को। j इज़ इक्वल टू 1 लिया है तो जहाँ j है वहाँ 1 1 पुट करते हैं आप। b1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू पावर j था, j की जगह 1, जो 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से 2 है, j इज़ इक्वल टू 2 करेंगे तो b2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। इसी तरह से सो ऑन, ये 3 टर्म्स फाइंड की हुई हैं। और ये देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स उसने फाइंड करने को कहा था हमें, 0 से स्टार्ट की है, तो ये 4 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हमारी फाइंड हो गई जो कि गिवन फार्मूले से करनी थी। रिमार्क्स देख लें, द फार्मूला बी जे इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू पावर j फॉर ऑल इंटीजर्स j ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 डिफाइंस द इन्फिनिट सीक्वेंस हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़। इन्फिनिट सीक्वेंस होगा आपके पास गिवन, यानी कोई इसकी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। कंप्यूट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला। फार्मूला क्या है, सी एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर n फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मीन्स यानी 0 से स्टार्ट कर लें या 1 से कर लें तो हम 0 1 2 3 सीक्वेंस में लेंगे, यानी जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आप 0 अगर फाइंड कर रहे हैं, 0th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पर 0 पुट करेंगे, 1 कर रहे हैं तो 1 पुट करेंगे, 2 कर रहे हैं तो 2 पुट करेंगे एंड सो फोर्थ। यहाँ पर मैंने यह दिखाया भी है कि जब c इज़ इक्वल टू 0 करेंगे आप, तो जहाँ जहाँ देखें इधर n था और रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर n था, तो आप क्या है पुट कर देंगे 0 को। तो c0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर 0। पता है कि किसी के ऊपर भी 0 पावर आ जाए तो वो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। c1 फाइंड करें, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ टर्म्स गिवन है n, ये देखें 1 आ गया, रेज टू पावर n था तो 1 आ गया, तो 1 ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 0 आ गया। इसी तरह से 2 का फाइंड कर लें, 3 4 एंड सो फोर्थ। अब फाइंड करें, अगर आप देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस में आ रहा है, देखें 0 2 4, जब इवन नंबर्स हैं पार तो आपका आंसर सेम 2 आ रहा है, जब ओड नंबर्स हैं पार्स तो आंसर 0 आ रहा है। तो रिमार्क्स में क्या राइट किया हुआ है, इफ़ n इज़ इवन देन cn इज़ इक्वल टू 2 एंड इफ़ n इज़ odd देन cn इज़ इक्वल टू 0। हैज़ द सीक्वेंस ऑसिलेट्स एंडलेसली बिटवीन 2 एंड 0। इसी तरह से अगर आप फाइंड करते रहें, हमें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी थी ना, तो अगर आप ज़्यादा टर्म्स भी करें तो इसी के मिड में ही ऑसिलेट करती रहेंगी आपकी वैल्यूज़। तो क्या मतलब हुआ, एन इन्फिनिट सीक्वेंस में हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला गिवन है, आपने उसमें पुटिंग करनी है। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स और द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला सी एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन इंटू एन, यानी मल्टीप्लाई एन हो रहा है बाय एन प्लस 1 फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट 4 टाइम्स यानी 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो टर्म्स में क्या करेंगे, एन इज़ इक्वल टू, ये देखिए यहाँ n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट हो जाएगा और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यानी -1 की पावर 1 है तो -1 1 ज़ार -1, 1 + 1 2 हो गया। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 ज़ार 2 और 2 + 1 3 हो गया, एंड सो फोर्थ। यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज इक्वेशंस और फ्रैक्शंस ईजीली। ओके जी, ये आपने आंसर निकालिए, यानी n इज़ इक्वल टू 2 है, ये आंसर आ जाएगा। यानी थर्ड टर्म है तो n इज़ इक्वल टू 3 आएगा, फोर्थ टर्म है तो n इज़ इक्वल टू 4। आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैथ्स आनी चाहिए और आती भी होगी। ओके जी, सीक्वेंस हुज टर्म्स अल्टरनेट इन साइन इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अल्टरनेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस में आंसर आया, यहाँ प्लस में आया, यहाँ माइनस में आया, यहाँ प्लस में आया। इसी तरह से अगर आगे भी टर्म्स फाइंड करूँ मैं कर सकती हूँ। सिर्फ 4 फिफ्थ टर्म है तो n इज़ इक्वल टू 5, सिक्स्थ है तो n इज़ इक्वल टू 6, अगर 7th है तो n इज़ इक्वल टू 7 एंड सो फोर्थ। बहुत सारी टर्म्स जितनी भी आप लोग फाइंड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सीक्वेंस क्या है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहेंगे, बिकॉज साइन अल्टरनेट कर रहे हैं कि एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है, देन प्लस में है, देन माइनस में है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज, फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूलाज फॉर सीक्वेंसेस विद इनिशियल टर्म्स गिवन। अच्छा, एक और बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है आपको यही फार्मूलाज यही चीज़ें आ जाएं, आपको डिफरेंट वे में दी जा सकती हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है, क्योंकि हायर लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पर सिर्फ कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आपको जो कंसेप्ट लेते हैं और उससे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व आपने खुद करना है। यानी कोई भी फार्मूला दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट 4 कह रहे हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 2 टर्म्स कह रहे हैं, तो किस तरह से आपने पुटिंग करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो हमें फार्मूलाज गिवन थे, हम सिर्फ फार्मूलाज में फर्स्ट टर्म्स ही फाइंड कर रहे थे और पुटिंग करते थे और आंसर निकाल लेते थे। लेकिन जो नेक्स्ट जो आ रहा है, एक्सप्लिसिट फार्मूलाज आपने खुद बनाने हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कहते हैं ना कॉमन सेंस भी थोड़ी सी यूज़ होगी। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ये क्वेश्चंस गिवन है ये किस तरीके से यूज़ होने हैं या बनाने हैं, तो मैं आपको ये मेरे पास वर्ड में फ़ाइल है तो वर्ड फाइल है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सीक्वेंस बना सकते हैं। एक्सप्लिसिट फार्मूलाज फॉर सीक्वेंसेस विद द इनिशियल टर्म्स। तो फर्स्ट हमारा जो है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फार्मूलाज फॉर सीक्वेंसेस विद द इनिशियल टर्म्स गिवन बिलो। तो 0 1 -2 3 -4 5 एंड सो फोर्थ आपको वैल्यूज़ गिवन है। अब इसका किस तरह से फार्मूला बनाएंगे, अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म मेरी 0 आपको पता है, प्लस में माइनस में इसके साथ कोई साइन नहीं होता, तो फर्स्ट टर्म मेरी ये देखें प्लस में है, दूसरी माइनस में है, तीसरी प्लस में है, माइनस में है, प्लस माइनस इस तरह से चल रही हैं। लेकिन अगर मैं देखूं 0 के साथ कोई साइन नहीं, यानी प्लस में है तो ये माइनस में होगी, ठीक। यानी मेरी फर्स्ट टर्म हो गई माइनस में। तो -1 अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं, एक और बात देख लें, जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स के साथ क्या साइन है, देखें सिर्फ इवन नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, और बाकी जो ओड नंबर्स हैं 1 3 5 है उसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। यानी इवन नंबर्स जब आएंगे माइनस, और इस तरीके से ऑड नंबर है उनके आगे प्लस का साइन है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, an यानी nth टर्म अगर मैंने फाइंड करनी है, -1 यानी माइनस का साइन है, n+1 अगर सपोज करें 0 0 में 1 प्लस करें 1 1 में 1 करें 2 2 में 1 करें 3 3 में 1 करें 4 4 में 1 प्लस करें 5, किसका सीक्वेंस आ रहा है, यानी n+1। तो मैंने यहाँ पर राइट किया n+1 पावर, और -1 की पावर है, यानी पावर बन रही है -1 यानी माइनस का साइन आ रहा है, इंटू n यानी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन n इज़ ओड द टर्म विल बिकम पॉजिटिव। यानी आपके इसमें क्या होगा, जब भी कोई ऑड वैल्यू आएगी तो टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज़ नेगेटिव होगी। तो आपको जो सीक्वेंस गिवन होगा उसको देखते हुए उसके लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला खुद कह लें, सब्स्टिट्यूट कह लें, या फिर ड्राइव करना है, ठीक है। फार्मूला खुद ड्राइव करेंगे उसको देखते हुए। नेक्स्ट सीक्वेंस देखें आप,
अच्छा, इसको चेक करते हैं किस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप इसको, ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर तो आपका यानी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ अगर आपको पता हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपको फाइंड करना नेक्स्ट वैल्यू। यानी फर्स्ट हो गया और सेकंड वैल्यू अगर मैं निकालूं तो डी होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे निकालते हैं सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास डी आता है। ये आगे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बताऊंगी। ओके जी, फार्मूला मैंने क्या राइट किया है, -1 रेज़ टू पावर n + 1 -1 रेज़ टू पावर n + 1। n क्या है मेरे पास 0, 0 + 1 क्या होगा 1 ही होगा। देन इंटू n, n क्या है मेरे पास 0, तो मल्टीप्लाई करें आपके पास 0 आता है। इसीलिए 1 की बात करूँ तो n = 1 लूँ तो -1 n + 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, और n क्या है मेरे पास 1, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया। इसी तरह से 2 3 4 अगर मैं टर्म्स देखूं, देखें 0 1 -2 3 -4 5। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म्स आप फाइंड करें तो आप कर सकते हैं, यानी 6 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आपके पास सीक्वेंस ये ठीक आ गया, मीन्स आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट टर्म्स A6 भी फाइंड कर सकते हैं। तो n + 1 A6 + 1 7 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप अगर सीक्वेंस देखें 1 - 1/2 1/2 - 1/3 1/3 - 1/4 1/4 - 1/5। अब इसके लिए कैसे एक्सप्लिसिट फार्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स देखें, क्या फर्स्ट पार्ट बन रहा है 1 - 1/2 है। सपोज करें ये अगर फ्रैक्शन में सारा राइट किया हुआ है तो मैं इसको भी फ्रैक्शन में राइट करती हूँ 1/1 - 1/2। यानी अगर 2 पार्ट्स आपको ठीक से समझ आ जाएं उससे ही आप नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। 1/2 और दूसरी टर्म देखें 1/2 - 1/3। ज़रा इधर फोकस करें, देखें 1 आ रहा है और 1 में क्या प्लस करूं 1 तो 2 आ जाता है। इसी तरह से जो आई राइट किया हुआ है उसमें 1 प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसकी थर्ड टर्म क्या है 1/3 1/4। तो जनरल टर्म क्या बन रही है 1/k, यानी जो यहाँ पर राइट किया हुआ है -1/, ये जो 1 यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 करूँगी तो नेक्स्ट टर्म बनेगी, है ऐसे। देखें यहाँ जो राइट किया हुआ है उसमें +1 करूँगी तो ये देखें सेकंड टर्म बन रही है मेरे पास। इसी तरह से आगे भी देखें जो k राइट किया हुआ है इसमें +1 करूँ तो नेक्स्ट टर्म बन रही है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू बन रही है। तो 1/k -1/k + 1 फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अगर 1 या 1 से ग्रेटर हो तो आप ये टर्म, ये पार्ट्स को यूज़ करते हुए इसका जो एक्सप्लिसिट फार्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये सीक्वेंस 2 6 12 20 30 42 56। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, सपोज करें C1 है मेरे पास, 1 1 से मल्टीप्लाई, देखें ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने से आते हैं टेबल पर। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और फिर आपके पास 3 आया, आपने 3 4 ज़ा 12 कर दें, 4 5 ज़ा 20 कर दें, इस तरीके से आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं CN, यानी nth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, n यानी एक नंबर लिया उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ n + 1 से। देखें ये n है, फर्स्ट वैल्यू n है, n में +1 करूँ, या देखिए 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट किया है और आपने आगे वैल्यूज़ राइट किए हैं, यानी सीक्वेंस राइट किया, तो आपका ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ख़ुद थोड़ा सा एनालाइज़ करना पड़ेगा। जो भी सीक्वेंस गिवन होगा उसको एनालाइज़ करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और समझ के फिर उसका जो एक्सप्लिसिट फार्मूला है वो उससे इस सीक्वेंस से ड्राइव करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 1/4 2/9 3/16 4/, अगर एवरी टर्म हैज़ 2 पार्ट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है 1, अगर ऊपर न्यूमरेटर की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आपको वैल्यूज़ गिवन है, यानी आपकी ith टर्म चल रही है और 1 से चल रही है, ith टर्म चल रही है। और नीचे अगर मैं देखूँ तो 1 में 1 जो ith टर्म है यानी I है उसमें 1 प्लस करूँ तो क्या आता है 2, और उसका स्क्वायर लिया हुआ है, यानी 1 में 1 प्लस किया 2 का स्क्वायर लूँ 4 आता है। इसी तरह से 2 राइट किया हुआ है, 2 में अगर नीचे 2/9 है तो 2 राइट किया हुआ है, 2/2 में 1 प्लस करूँ 3 का स्क्वायर है यहाँ पर।
अगर 3 राइट किया हुआ है, 3 नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 3 + 1 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर लूँ मेरे पास 16 आता है। इसी तरह से 4 राइट किया हुआ है, 4 में नीचे डिनोमिनेटर में +1 करूँ 5 होता है, 5 का स्क्वायर लूँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह से 5 राइट किया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 + 1 करूँ 6, 6 का स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाएगा 36, ऐसे सो फोर्थ। ये इसी तरह से आप जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो फाइंड कर सकते हैं, और ये फार्मूला जो ड्राइव किया गया है वो इसी बेस पर किया गया है। अब ये था n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल इंटीजर्स i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है। सपोज करें ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें 0 से स्टार्ट करना पड़े आपको, तो j ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा 0 में अगर 1 प्लस करूँ, यानी 0 से स्टार्ट किया तो 0 में क्या प्लस करूँ 1 आएगा, 0 में प्लस किया 1 तो मेरे पास आ गया 1। अब जो j प्लस, अब वो जो ये ऊपर वैल्यू आई थी j + 1 उसमें 1 प्लस करना है मैंने, यानी j + 1 क्या हो जाएगा j + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू में +1, ऊपर पीछे भी तो यही किया था, लेकिन यहाँ तो j + 1 है ऑलरेडी है, तो +1 अगेन करूँगी क्या हो जाएगा मेरे पास j + 2 उसका स्क्वायर आ रहा है। बोथ डिफाइन द सेम सीक्वेंस, सीक्वेंस सेम रहेगा, बट यहाँ क्या था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें। चलें जी, बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पर ही कंप्लीट करवा दी आपको, यही वाली एग्जांपल्स ही यहाँ ज़रा डिटेल में नहीं राइट की हुई, तो मैंने आपको ये बता दें। नेक्स्ट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये जो आपने एग्जांपल्स की हैं सेम इसी तरह से है, यानी इसमें आपको अगर आपने सीक्वेंस फाइंड करना है या कोई फार्मूला आपको एक गिवन होगा, ठीक है, और बल्कि याद करना है आपने, उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और डी यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, जिसको यूज़ करते हुए आपको जो भी टर्म नंबर दिया होगा, टर्म दी होगी 8th टर्म है, 10th टर्म है, nth टर्म है, आप वो फाइंड कर सकते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट 2 कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो डी के इक्वल होता है। सीक्वेंस इन विच, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, जो नंबर है वो जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनकी प्रीसीडिंग जो टर्म्स हैं उनको ऐड करने से ऑब्टेन होता है। अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट is obtained from the preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression AP. The constant number being the difference of any two consecutive numbers is called the common difference of AP, commonly denoted by D. आप कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या हैं 5 और 9, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। ये टूल टिप पर आ रहा है, यानी D इज़ इक्वल टू, आपके पास डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर निकाल लेते हैं, D इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड वैल्यू, यानी फर्स्ट 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस, यानी सेकंड वैल्यू में से माइनस कर दें फर्स्ट वैल्यू को, 9 - 5 इज़ इक्वल टू 4। अब आप देखें कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5, ठीक है, तो अब इन्हीं प्रीसीडिंग ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करने से ही आपको नेक्स्ट जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं ना वो मिलेंगी। सेकेंड टर्म क्या होगी 5, और जो D आया मेरे पास 5 + 4 क्या हो गया 9। अब जो 9 आया आपके पास आंसर, उसमें जो डिफरेंस है D को ऐड करते जाएं, यानी उसने कहा था ना एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से, बाय एडिंग आ, यहाँ पर नज़र आ रहा है प्रीसीडिंग टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है D, ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर D को ऐड करती जा रही हूँ। देखें जो आंसर आ रहा है 9 + 4 जो डिफरेंस D था 13 में 4 प्लस करें 17 में 4 करें 21। देखिए 17 तक मेरा ठीक आ गया, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं मीज़ मैं ठीक कर रही हूँ। नेक्स्ट 17 आएगा 4 करें 21 के आगे 4 प्लस करें 24 एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप जहाँ तक जाएं अपना सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, टर्म्स फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट इसी कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वैल्यू को यूज़ करके। नेक्स्ट इधर अगर बात करूँ ये 0 -5 -10 -15 एंड अगर जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो फाइंड करनी हो तो फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या है 0, कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो सेकंड वैल्यू में से टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, यानी D इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है -5 -0 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 0 कह लें इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे सेकंड टर्म में क्या होगा -5 -4 आ जाएगा,
-5 है आपके पास, डी ऐड करते जाएं, -4 यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 5 -5 आना था, ठीक है। और फर्स्ट टर्म ये देखें कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर आना था, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 0, तो 0 -5 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यहाँ पर सेकंड आना था, तो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और इस तरह से ये थर्ड हो जाएगी। फर्स्ट टर्म मेरे पास 0 है, तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या होगी, 0 -5, ठीक है। तो 5 -5 आ जाएगी मेरे पास, और इसी तरह से आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -5 आई है, तो -5, ठीक है। तो -5 क्या हो जाएगी मेरे पास, -10 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से -10 में अगर -5 करें, यानी ऐड करते जा रहे हैं, और आपको पता है कि माइनस में वैल्यू है तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसी तरह से -15, और इसी तरह से -15 अगर करेंगे फिर -5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -20। इसी तरह से -20 में अगर आप करेंगे -5 तो -25 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग टर्म्स सो फोर्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सो फोर्थ हो गया, यानी फिर डी कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, क्या निकला, -5 -0 इज इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म मेरे पास थी 0, सेकंड टर्म क्या होगी, आपने ऐड करते जाना है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को, 0 प्लस -5, तो प्लस -5 हो गया, -5 आंसर आया। फिर यही वैल्यू लें और उसमें फिर कॉमन डिफरेंस को डी को ऐड करते जाएं और आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास सेम, आपके पास फर्स्ट टर्म जो है x+a है, सेकंड टर्म आपके पास है x+3a, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2a बता रहा है, और किस तरह से होगा ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपको पता है कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालना है, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। सेकंड वैल्यू क्या है, x+3a माइनस x+a करना है, तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x+3a माइनस x माइनस a, तो x से कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस a क्या हो जाएगा, 2a, तो आपके पास 2a आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास है x+a, सेकंड टर्म क्या होगी, वही डिफरेंस को ऐड करते जाएं, x+a प्लस 2a, तो ये आ गया। अब जो आंसर है उसमें 2a ऐड करते जाइए, देखिए 2a ऐड करते जाएं, सो फोर्थ आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, टर्म्स आपकी आ जाएंगी, नेक्स्ट ऐड होती जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज़ जनरल टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको फर्स्ट टर्म चाहिए पहले, यानी a1 चाहिए, उसके बाद आपको कॉमन जो कांस्टेंट नंबर यानी कॉमन डिफरेंस d है उसकी वैल्यू होगी, और आप क्या है सीक्वेंस जो आपको गिवन है उसमें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो ड्राइव करते हैं, let a be the first term and d be the common difference of an arithmetic sequence, then the sequence is a plus d, a plus 2d and a plus 3d। मैंने आपसे कहा यानी a है तो दूसरा क्या है, डिफरेंस को ऐड करते जाएं, तो a plus d हो गया। अब a plus d में अगेन d ऐड करूं, डिफरेंस ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 2d, 2d में अगेन d ऐड करूं 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन। Next, if ai for I greater than or equal to 1 represents the term of the sequence, then a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो a is equal to, अगर मैं फार्मूला करूँ a plus 1 minus 1 d, सेकेंड टर्म क्या होगी a plus d इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस, यानी 1 में से 1 गया 0, यानी d नहीं है आपके पास यहाँ पर, फिर क्या है 1 आना चाहिए, तो 2 minus 1 यानी 1d आ जाएगा। इसी तरह से 3 minus 1 यानी आपके पास 2d आ जाएगा। इसी तरह से 4 आगे भी कर सकती थी, 4 minus 1 3 आ जाएगा, तो 3d आ जाएगा। तो एक तरह से आपके पास एक पैटर्न आ गया है। वो क्या बना है पैटर्न, जो कि हमारा फार्मूला है, आप यूज़ करेंगे ये जो सीक्वेंस है आप उनकी टर्म्स फाइंड करने के लिए। an इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू a1 लिख दें या a राइट कर दें, प्लस n minus 1d फॉर ऑल इंटीजर्स एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। a1 फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, nth टर्म, जो भी आपको n गिवन होगा, जो भी टर्म नंबर गिवन होगा आप वही राइट करेंगे n की जगह पर।
Let's see some examples of arithmetic progression that are find the 20th term of the arithmetic sequence. आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 9, 15, 21 गिवन है. आप इसमें से चलें देखते भी नहीं है हम किस तरह से, वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 3 9, 3 5 15, या तो ऐड करते जाएं. 3 में 6 ऐड करें 9 होता है, 9 में 6 ऐड करें 15 होता है, 15 में 6 ऐड करें 21, फिर 21 में 6 ऐड करें आपके पास 27 एंड सो फोर्थ टर्म्स आ जाएंगी. लेकिन हमें कहा है उसने 20th टर्म. अब मैं ऐसे टर्म वन बाय वन जब फाइंड करने लगूँ जो मुझे सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा वर्क. तो इसके लिए A1 यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास है 3, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करने के बाद 3 - 9 इज़ इक्वल टू 6. तो n क्या है, आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th, यानी n टर्म नंबर क्या है 20. तो आपको फॉर्मूला पता है, यानी A20 फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ 20th टर्म. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n - 1d n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. आपको n क्या गिवन है, 20th टर्म फाइंड करनी है, 20 गिवन है. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 20 पुट कर दें. A20 हो गया, ये देखें n की जगह 20 आ गया, इधर n की जगह 20 आ गया. 20 - 1 क्या होता है 19. 19 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 114 आएगा. 114 प्लस 3 कर देंगे, और A1 क्या था, यहाँ पर 3 था, पुट किया. 114 प्लस 3 इज इक्वल टू 117, यानी आपने 20th टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. इन एग्जाम्पल से आपको अगेन बता दूं, ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम्पल्स हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है. आपको कोई और सीक्वेंस भी दिया जा सकता है, कोई और टर्म नंबर भी दी जा सकती है. आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए वो टर्म्स फाइंड करनी है. आपको सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशन क्या है. अब यहाँ देखें और तरह की कंडीशन गिवन है. पहले तो वहाँ पर टर्म नंबर दिया हुआ था, यहाँ nth टर्म भी आपको दी हुई है, जबकि यहाँ पर nth टर्म आपने फाइंड करनी थी. विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, आपको टर्म दी हुई है, nth टर्म दी हुई है, लेकिन मुझे n की वैल्यू नहीं पता क्या है. सपोज करें यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 है. d कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, 1 माइनस यानी सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू. 1 - 4 इज़ इक्वल टू -3. और nth टर्म क्या है, an, द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज़ इक्वल टू -77. nth टर्म तो दे दी, बट n नहीं फाइंड है, मुझे मालूम नहीं है, तो वो फाइंड करना है. n इज़ इक्वल टू टर्म नंबर दैट वी हैव टू फाइंड. So we have to find the value of n by using this formula, that is an is equal to, ये नीचे लगाना है, सबस्क्रिप्ट में आना है, a plus n - 1d n greater than or equal to 1. आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें और आपके पास n की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी. an क्या गिवन था, देखिए -77 इज इक्वल टू a क्या गिवन था 4 प्लस n गिवन नहीं है, n - 1 एज इट इज़. d की वैल्यू क्या है -3. तो अगर मैं प्लस का 4 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो -81 आंसर आएगा. -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल. जब 81 को 3 पर डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 27. जब -1 है तो दूसरी साइड जाकर +1 हो जाएगा 27 में, तो आंसर विल बी 28. हैंस -77 इज़ द 28th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी 28th टर्म है, यानी n हमारा 28 है, जो -77 है वो 28th टर्म का आंसर है हमारे पास. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ अबाउट फाइंड द 36th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज थर्ड टर्म इज़ 7 एंड 8th टर्म इज़ 17. थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. देखें फर्स्ट में हमें क्या था, सिंपल सीक्वेंस गिवन था, आपने nth टर्म फाइंड करनी थी, ठीक है, या 20th टर्म फाइंड करनी थी. 20th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास a1 गिवन था, आप सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकाल सकते थे, और आपने क्या किया 20 n की जगह 20 करके फाइंड कर दिया आंसर. इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है. सेकेंड टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हमारे पास an यानी nth टर्म गिवन थी, बट ये नहीं पता था कि n की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म नंबर है. ठीक है, तो a भी गिवन था, d भी गिवन था, an भी गिवन था, बट n गिवन नहीं था. देन हमने ये वाला मेथड यूज़ किया.
नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह का आ सकता है, आपको रैंडमली कोई भी टर्म्स दे देते हैं, एनी 2 एनी 3, आप उसको यूज़ करते हुए कोई भी टर्म जो फाइंड करने को कह रहा है वो फाइंड कर लें। ये 3 टाइप्स बन रही हैं। पीछे भी हमने टाइप्स के क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस किए हैं, तो उस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। हमें पता है ए फर्स्ट टर्म होती है, डी बी द कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो क्या बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म की बात की है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस थर्ड टर्म एन क्या है मेरे पास 3, तो 3 माइनस 1 डी नहीं है, एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करूँ इसे 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2d आ जाएगा। देखें ए थ्री थर्ड टर्म का क्या मेरे पास आंसर आता है, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ये देखें ए प्लस 2d आ गया। अब एट्थ टर्म उसने कहा था 17 है, तो एट्थ टर्म को कैसे राइट करते हैं, ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1, यानी n माइनस 1 है ना, 8 माइनस 1d। तो 8 माइनस 1 क्या होता है 7d। ये आपके पास आ गया a प्लस 7d। अब नीचे क्या किया हुआ है, आपको यहाँ पर बताया था थर्ड टर्म इज़ 7। थर्ड टर्म का जो आंसर है उसको ले लें इक्वल 7 के, और एट्थ टर्म को, ये देखिए थर्ड टर्म का आंसर था a प्लस 3 में से 1 गया 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू किसके इक्वल है 7 के। इसी तरह से 8 माइनस 1 क्या है 7d, a प्लस 7d किसके इक्वल है एट्थ टर्म 17 के। ये 2 इक्वेशंस आ गई। मैंने वैल्यू फाइंड करनी है a की या फिर d की, तो a की तो इजीली आ जाएगी अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करती हूँ इस तरह से, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करूँ तो 17 माइनस 7 क्या होगा 10, a में से a गया कैंसिल हो गया, प्लस 7 में से 2 गया 5d, यानी 10 इज इक्वल टू 5d मेरे पास आंसर आ गया। तो इसमें से सब्सटीट्यूट करने के बाद वैल्यूज़ आपके पास जो d का आंसर आया 5 कैंसिल हो जाए, 5 2 ज़ा 10, d का आंसर आ गया। जो d का आंसर आया आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहें तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, यहाँ 1 में पुट किया हुआ है। तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 2d का आंसर क्या है 2 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस का है तो उस साइड जाकर 7 में क्या हो जाएगा माइनस, 7 माइनस 4 क्या होता है 3, यानी आपके पास आंसर a का आंसर आ गया 3, डी का आंसर आ गया 2। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, यानी ए गिवन हो, या कांस्टेंट नंबर जो कॉमन डिफरेंस डी है वो गिवन हो, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करने के लिए कहा है 36। लेट्स सी, पहले फॉर्मूला देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 3 एन माइनस 1d। 36 टर्म है तो आप क्या करेंगे, एन क्या है मेरे पास a1 क्या है, a क्या है 3 प्लस टर्म कौन सी है n क्या है 36 माइनस 1, d क्या है मेरे पास 2, तो 36 माइनस 1 क्या हुआ 35, 35 2s are 70, 70 plus 3 is equal to 73. So we have completed our today's lecture, that was lecture number 13 part 1, और part 2 हम फिर next लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आज हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड किया जिसमें 2 कंसेक्टिव नंबर्स यानी प्रीसीडिंग नंबर्स को ऐड करते हुए कॉमन डिफरेंस में आप लोग नेक्स्ट वैल्यूज़ नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेरीज है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।